अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उनेश गढ़ियाली और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन सेल कैसे करें। किसी चीज़ को ऑनलाइन कैसे बेचा जा सकता है। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, या डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है या फिजिकल प्रोडक्ट हो सकती है। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब हाथ में दिखने वाली, हाथ में आने वाली, जिसको हमको डिलीवरी देने के लिए कुरियर करना पड़ता है। जैसे कोई भी सामान हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, उसकी एसेसरीज हो गई, कपड़े हो गए, बेडशीट्स हो गई, ठीक है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स उसको कहते हैं जिसमें हमको फिजिकली कुरियर करके डिलीवरी नहीं देनी होती है, बल्कि डिजिटल फाइल होती है। जैसा कोई हमने डिजिटल कोर्स सेल किया जा रहा है, तो किसी ने अगर परचेज किया तो हमने उसको हमारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का आईडी पासवर्ड दे दिया कि आप यहाँ जाके कोर्स देख सकते हैं। या आप कोई ई बुक बेच रहे हैं या ई बुक सेल कर रहे हैं जो कि डिजिटल बुक होती है, तो उसको आप ईमेल पे डिलीवरी कर देते हैं कि भाई ये आपने बुक खरीदी, ये आपको डिलीवरी ईमेल पे मिल गई। और इसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट्स में सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस हो सकते हैं, कीज हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी तरह की चीज़ हो तो उसको आप अपनी ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है या आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी आप बेच सकते हैं। और वो कैसे बेच सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो आपके पास वेबसाइट का होना ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर वेबसाइट है भी तो ये जो सॉफ्टवेयर अभी हम देखने जा रहे हैं ये आपका काम बहुत आसान कर देगा। और इस तरह से कि आपकी वेबसाइट अगर स्टैटिक भी है तब भी आप ये मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, स्टैटिक वेबसाइट है, तब भी आप उस पर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं एक मामूली सा बटन क्रिएट करके। तो हम जो अभी देखने वाले हैं उसके अंदर हम एक पहले ओवरव्यू लेते हैं कि ये है क्या। ये एक्चुअली एक शॉपिंग कार्ट है। जैसा हम ऑनलाइन ई कॉमर्स में डिजिटल या फिजिकल कोई भी प्रोडक्ट हम अगर खरीदने के लिए जाते हैं, मसलन डिजिटल प्रोडक्ट में डोमेन हो गया या होस्टिंग हो गया, आप वेबसाइट का नाम खरीद रहे हैं या होस्टिंग खरीद रहे हैं, वो भी आ गया। तो आप ऐड टू कार्ट क्लिक करते हैं तो वो जो शॉपिंग कार्ट होता है, या फ्लिपकार्ट या अमेजोन में भी आप देखें तो शॉपिंग कार्ट होता है। एक्चुअली ये शॉपिंग कार्ट का सॉफ्टवेयर है, जैसा आप हर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे देखते हैं। तो ये शॉपिंग कार्ट का सॉफ्टवेयर आप खरीद रहे हैं, अब ये शॉपिंग कार्ट आपको मिल जाता है। अब आप चाहे तो इसको अपने वेबसाइट पे कनेक्ट करें, आप चाहे तो मत करें। आप चाहे तो डायरेक्ट वेबसाइट से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप से आदमी को आप डायरेक्ट शॉपिंग कार्ट पे भेजिए प्रोडक्ट परचेज करने, वहां पे वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करेगा तो भी चलेगा। या फिर ये कि आप अपनी वेबसाइट से उसको कनेक्ट करते हैं तो वेबसाइट पे आने वाला बंदा अपना जब बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो वो शॉपिंग कार्ट के अंदर चला जाएगा। तो एक्चुअली ये शॉपिंग कार्ट का सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो ये आम मामूली शॉपिंग कार्ट की तरह नहीं है, सिंपल के प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्राइस आ गई और प्रोसीड टू चेकआउट का बटन आ गया। ये ऐसा है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, डायनामिक चेकआउट पेज बना सकते हैं। यानी आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स, उसके वीडियोस, उसके फोटोज, उसकी सारी डिटेल्स आप चेकआउट पेज के अंदर ही लिख सकते हैं। हम देखेंगे आगे वो कैसा दिखता है, वो भी हम देखेंगे। अ, मिसाल के तौर पे अभी समझें कि सबसे पहले ये जो कैनवास है इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इसमें आप अपना फनल प्लान कर सकते हैं। अब फनल क्या होता है? फनल आपकी यूजर जर्नी होती है या कस्टमर जर्नी को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी प्रोडक्ट के लिंक को व्हाट्सएप पे शेयर किया या किसी के साथ फेसबुक पे शेयर किया या ईमेल पर शेयर किया। अब उस कस्टमर ने उस लिंक को क्लिक किया, जैसे उसने क्लिक किया उसके सामने जो कुछ भी खुला है वो फनल का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब कस्टमर आपके फनल के अंदर एंटर हो गया। अब वो वहां से फनल को अधूरा छोड़ देता है या प्रोसीड करके आगे अपनी आपकी प्रोडक्ट बाई करता है। बाय करने के बाद अपसेल कुछ खरीदता है या डाउन सेल खरीदता है या क्रॉस सेल खरीदता है, कुछ भी खरीदता है या नहीं खरीदता, तो लास्ट में चेकआउट पेज पे जाता है। तो ये सारी यूजर जर्नी होती है। इसको हम फिजिकल दुनिया की मिसाल से समझें तो आप फॉर एग्जांपल लेने के लिए गए मोबाइल, ठीक है। अब मोबाइल आप लेने के लिए गए किसी शॉप के अंदर और आपको लेना था मोबाइल, आप उस टारगेट के साथ गए। लेकिन आप जब वहाँ गए तो आपने देखा कि यहाँ पे एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन भी है और मुझे इसकी भी ज़रूरत है। तो आप जब वहाँ गए दुकान में तो आपको लेना चाहिए मोबाइल, मोबाइल ही लेना था सिर्फ। लेकिन आपने एक बड़ी चीज़ देखी, वो भी आपको लगा कि हाँ ये भी मेरी ज़रूरत की है, और आपने वो भी ले लिया। तो वो उस दुकान वाले का अपसेल वहाँ दुकान में मौजूद था, शोकेस में आपको दिखा तो आपने लिया। इसी तरह जब आपकी वेबसाइट पे आपके चेकआउट फनल में या चेकआउट पेज पे कोई बंदा आता है, एक चीज़ खरीदता है, लेकिन आप उसको कुछ बड़ी चीज़ भी बताते हैं कि ये भी हम बेच रहे हैं, अगर उसको खरीदना हो तो खरीदेगा। और इसी तरह मोबाइल के साथ आपको कुछ छोटी चीज़ भी बताई जाती है कि भाई उसने टी एलईडी तो देखा लेकिन उसने कहा कि भाई मेरा अभी इतना बजट नहीं है या अभी मुझे ये नहीं चाहिए, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको ये ऑफर कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आपने मोबाइल लिया है
तो इसका जो है केस है, कवर है, इसके ऊपर का स्क्रीन गार्ड है, ग्लास वगैरह जो भी लगता है, ये एसेसरीज है जो भी उससे रिलेटेड, तो वो एक डाउन सेल हो गया। तो इससे क्या होता है, सेल्स इंक्रीज होता है। जैसा आम तौर पे हम इसको बड़े बड़े नाम जो है डाउन सेल अपसेल आम तौर पे दुनिया में नहीं दिए जाते फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में इसकी बहुत अहमियत दी जाती है मार्केटिंग के पहलू में। हालांकि आम सिंपल सी बात में देखे जाए तो एक चाय वाला है, अपनी चाय की दुकान लगाई है, लेकिन साथ में वो बिस्किट अपने अपसेल या डाउन सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये एक आम तौर पे मिसाल समझाने के लिए। तो ये पूरा फनल जो है, आप पहले तो इस सॉफ्टवेयर में प्लानिंग कर सकते हैं कि पहले बंदा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ अगर खरीद लेता है तो वो ये पेज पे जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं ये सारे फीचर्स हैं इसमें जो अभी हम देखेंगे। इजी विजुअल प्रोडक्ट्स क्रिएशन, मतलब प्रोडक्ट्स बनाना आसान है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अब मैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सॉफ्टवेयर के अंदर जाना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर से कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, लेकिन अभी ब्लैंक है, उसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। अब सबसे पहली बात आती है कि आप अगर कुछ भी सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सपोज फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवे। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, आपको अपनी पेमेंट गेटवे यानी पेमेंट कलेक्ट करने की सर्विसेज जो होती है, उससे आपको इस आपके अकाउंट को इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर में जब भी कोई बंदा कुछ खरीदेगा तो आपके कस्टमर का पेमेंट वो पेमेंट प्रोसेसर यानी पेमेंट गेटवे प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले तो आपके पास अगर कुछ सेल करना है, तो अगर आप कुछ किताब वगैरह फ्री में देना चाहते हैं तो पेमेंट प्रोसेस नहीं करना है तो पेमेंट प्रोसेसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी एक बिजनेस डिजिटल सेलिंग के अंदर क्या होती है कि आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे पास ईमेल का सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं अपने कस्टमर्स को ईमेल करता हूँ, ईमेल मार्केटिंग करता हूँ, या ऑटो रिस्पॉन्डर है। तो आप ये चाहेंगे कि जैसे ही कोई कस्टमर बाय करता है कोई भी प्रोडक्ट, तो अपने आप मेरे ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर में फला फला लिस्ट के अंदर ये ईमेल भी ऑटोमेटिक सेव हो जाए, मुझे मैन्युअली करना नहीं पड़े। तो ये कुछ बेसिक चीजें, एक ऑटो रिस्पॉन्डर हो गया, एक पेमेंट गेटवे हो गया। इसके अलावा अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको कुरियर सर्विस की जरूरत पड़ती है, जो कि प्रोडक्ट शिप करने के लिए, कुरियर भेजने के लिए। तो जब कोई बंदा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस करता है तो आप ये चाहेंगे कि अपने आप ये डिटेल्स कस्टमर की शिपिंग सर्विस, कुरियर सर्विस के अंदर चली जाए, या मेरी शॉपिफाई स्टोर में चली जाए, या कहीं भी आप भेजना चाहें, ताकि आप उसको, या गूगल शीट में चली जाए ताकि आपको कुरियर करने के लिए आप मैन्युअली उसके कुरियर बनाने का प्रोसेस कर सके। तो वो सारी इंटीग्रेशंस की फैसिलिटी भी इसमें है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पेमेंट गेटवे की। तो पेमेंट गेटवे इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा चलता है वो इंस्टामोजो और रेजर पे हो गया। रेजर पे अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत जल्द, तकरीबन 1 महीने के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, अभी रेडी नहीं है। अभी इसके अंदर जो रेडी है वो दो पेमेंट गेटवे हैं। एक तो स्ट्राइप है, उसकी भी लिंक और मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, और सेकंड नंबर पे जो है पेपाल है। पेपाल सबसे ज्यादा चलता है, खास करके अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सेल कर रहे हैं, स्पेशली यूएस में, तो आपका पेपाल होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अक्सर पेपाल से पेमेंट करने को पसंद करते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे पास पेमेंट प्रोसेसर का होना चाहिए। तो मैं पेपाल, स्ट्राइप, रेजर पे, इंस्टामोजो, ये चारों पेमेंट गेटवे की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे जाके अपना अकाउंट फ्री में बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अकाउंट क्रिएट करने का कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, वो लोग जो पेमेंट प्रोसेस करते हैं उसके ऊपर 2% या 2.5% उनका जो भी चार्ज होता है जब पेमेंट प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर 100 रुपीज पे कर रहा है तो वो 2.5 रुपया उसमें से कट के आपको पैसा मिलेगा, जो उनका टैक्सेस वगैरह के साथ होता है। तो ये हो गई पेमेंट गेटवे की बात। तो हम ये देखा हम यहाँ पे आ गए हैं हमारे अकाउंट के अंदर। अब हम इसको समझेंगे कि क्या किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करता है। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये डैशबोर्ड है, ये यहाँ पे एनालिटिक्स आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट अपलोड की है, तो आप उसमें से कोई एक का देखना चाहते हैं तो आप वो एक प्रोडक्ट यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी का डेटा नजर आएगा। अब क्या डेटा नजर आएगा, सबसे पहले तो ग्रॉस रेवेन्यू, कितने रुपए टोटल जनरेट हुए हैं आपके रेवेन्यू में, आपके चेकआउट पेज पर कितने लोग आए और गए, कितनों ने खरीदा वो सेकंड नंबर की बात है, 2 नंबर की बात है। पहले ये कि कितने लोग कितने व्यूज हुए आपके, फिर जितने लोग आए उसमें से कितनों ने खरीदा, मतलब सेल्स कितने हुए,
उससे नेट रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल अमाउंट आपने कितना सेल किया, ठीक है, कितने अमाउंट का आपने सेल किया। कार्ट कन्वर्जन रेट, सपोज फॉर एग्जांपल आपके 100 व्यू हुए और उसमें से 5 लोगों ने खरीदा, तो यहाँ पे बताएगा 5% कि आपका कन्वर्जन रेट जो है वो 5% है। इसके अलावा अगर कभी रिफंड रेट या आप रिफंड करते हैं तो उसका रिफंड की क्वांटिटी यहाँ बताएगा और उसका परसेंटेज यहाँ पे बताएगा। इसके अलावा कितने लोग हैं जो आपके यहाँ पे आए कार्ट में और उन्होंने कुछ डेटा वगैरह भी डाला, अपना नाम वगैरह भी डाला, लेकिन अपना जो खरीदने का प्रोसेस है कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने कार्ट को ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं कार्ट अबंडनमेंट्स, ठीक है। और उसका रेट कितना है, मतलब 100 में से कितने लोगों ने जिसको हम प्रतिशत कहते हैं, परसेंटेज उसका कितना है, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये बेसिकली आप कैटेगरी वाइज भी अलग अलग देख सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी मेरी पास दो कैटेगरी है, मैं दो कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करता हूं, तो मैं अपनी अभी एक कैटेगरी का डेटा देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, या कोई एक खास प्रोडक्ट का मैं देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा। अब मैं कितने दिन का देखना चाहता हूं, ठीक है, सिर्फ आज का, कल का, ये इस हफ्ते का, पिछले हफ्ते का, इस महीने का, पिछले महीने का, आखिरी 3 महीने का और आखिरी 6 महीने का। मैं जब यहाँ क्लिक करूंगा तो ये सारा के सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। अब ये नीचे बॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्लियरली ये सारी चीजें अवेलेबल है। आप इसको, ये जो डैशबोर्ड है इसमें से मान लीजिए आप रिफंड रेट को नहीं देखना चाहते, तो आप यहाँ सेटिंग्स में क्लिक करके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा आप ये क्या नहीं देखना चाहते वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और क्या देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया डैशबोर्ड। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझे कि देखो सॉफ्टवेयर को आमतौर पे इसमें इन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेल्स, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड सेटिंग्स। उसके बाद नीचे हेल्प, ट्यूटोरियल और अकाउंट सेटिंग्स है, ठीक है। तो मेन तौर पे अगर जो काम की चीजें हम देखें तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला हिस्सा एनालिटिक्स था जो अभी हमने यहाँ पे देखा। दूसरे नंबर पे ट्रांजैक्शंस है, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, मतलब जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं, जितने भी पेमेंट प्रोसेस हुए हैं, वो सारे यहाँ पे दिखाएगा, जिसमें ऑर्डर नंबर, आइटम्स, कस्टमर, टोटल चार्ज, प्रोसेसर कौन सा है, पेमेंट गेटवे कस्टमर ने कौन सा यूज किया। फॉर एग्जांपल आपने पेपाल भी कनेक्ट किया हुआ है, स्ट्राइप भी कनेक्ट किया हुआ है, और जब जल्द ही रेजर पे भी आ जाएगा तो रेजर पे भी अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो कौन सा पेमेंट गेटवे से कस्टमर ने पेमेंट किया वो आपको यहाँ दिखाएगा, और ऑर्डर की डेट दिखाएगा। तो आप सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर ये ऑर्डर्स के बाजू में हम दूसरा टैब देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बंदा जिम चला रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले तो जिम की मेंबरशिप चला रहा है। अगर जिम है तो जो भी जिम आने, और वो जिम चलाने वाला जो बंदा है वो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है अपने क्लाइंट्स मैनेज करने के लिए, तो उसने क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्राइप अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको प्लान्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि भाई ये जिम की जो मेंबरशिप है ये तकरीबन 1000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है, चार्ज। तो जब सब्सक्रिप्शन क्रिएट करेंगे तो अपने आप ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, स्ट्राइप के जरिए कस्टमर का जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी उसने कनेक्ट किया होगा, उससे हर महीने अपने आप वो फीस जो है काट लेगा। तो जो सब्सक्रिप्शन, अगर ऐसा कोई ऑर्डर है ट्रांजेक्शन्स में, तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, कस्टमर्स का सेक्शन। यहाँ पे आपको कस्टमर की डिटेल्स नजर आएगी, कस्टमर नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, ऑर्डर्स हो गया, अभी तक कितने उस कस्टमर ने ऑर्डर दिए हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और लाइफ टाइम चार्जेस उसका क्या है, मतलब अभी अभी तक जब आप देख रहे हैं तब तक उस कस्टमर ने कितने रुपए का सामान आपसे खरीदा, या कितने रुपए का आपको उसने पेमेंट किया है किसी भी वजह से, चाहे वो सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, और यहाँ पे हिस्ट्री नजर आएगी। तो ये सेल्स का सेक्शन जो है। अभी हम आगे चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। तो प्रोडक्ट्स में क्या है, पहले नंबर पे फनल्स है, ठीक है। फनल्स क्या है, जिसके अंदर अभी हम देखेंगे, फनल यूजर जर्नी को कहते हैं। पहले कस्टमर यहाँ पे आया, फिर इस पेज से इस पेज पे गया, फिर इस पेज से इस पेज पे गया, और आखिर में थैंक यू पेज पर वो पहुंचा कि भाई आपका ट्रांजेक्शन जो है, आपका ऑर्डर पूरा मुकम्मल हो गया है। इसको, ये पूरी कस्टमर जर्नी को फनल कहते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट पेजेस हो गया, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट है उसके पेजेस आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फिर उसको आप किसी भी फनल से जोड़ सकते हैं किसी भी हिस्से में। दूसरा सेक्शन है कूपन्स का। तो हम सबसे पहले, अभी ये बाद में देखेंगे, पहले हम अंदर जाके प्रैक्टिकली देखते हैं कि फनल्स क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी ये एक फनल मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम नए से बनाएंगे और पूरा देखेंगे किस तरह से, ठीक है। तो वो डिलीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू फनल करेंगे।
देखो क्रिएट न्यू फनल करते ही मेरे सामने एक ये टैब खुल गया है। तो मैं क्या करूंगा, फनल का नाम देना है तो मैं भी दे रहा हूँ टेस्ट फनल। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब तो आपको ब्लैंक कैनवास चाहिए या फिर कोई रेडी टेम्पलेट चाहिए। तो अभी मैं ब्लैंक कैनवास सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमको पूरा समझना है कि कैसे फनल प्लान होता है। ठीक है। तो अब हम ये कैनवास के अंदर आ गए। तो सबसे पहले तो देखिए मेरा एक और सॉफ्टवेयर जो मार्केट प्लान में यूज करता था ये प्लानिंग के लिए, उसमें बहुत सारे दूसरे डिफरेंट टूल्स है, जैसा कि टास्क मैनेजमेंट हो गया, लाइव ट्रैकिंग हो गया। अगर आपको उन सारे टूल्स की जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे ही अपने बेसिक फनल की प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखें जैसा अभी यहाँ पे तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो हम चेकआउट पेज लेंगे कि पहले कस्टमर जिस पेज पर आएगा, जो हमारा मेन चेकआउट पेज है कार्ट का। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ भी प्रोडक्ट अपलोड या जो भी प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे सेल करने के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, आप कुछ अपसेल है आपके पास, अगर अगर अपसेल है तो ठीक है, आप अपसेल का पेज बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली थैंक यू का पेज बना सकते हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा लंबा फनल नहीं बनाना है, ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे अगर कोई कंप्लीट करता है तो उसको थैंक यू पेज पे भेज दो। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अपसेल का पेज बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम चेकआउट पेज अगर कोई कंप्लीट करता है तो हम ये इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे कि जैसे ही कोई कंप्लीट करेगा उसको भेज दिया जाएगा अपसेल के पेज पर। ये अभी डिजाइनिंग हम करेंगे अपसेल के पेज की बेसिक, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अब मान लीजिए अगर वो आपने अपसेल के पेज पर किसी को भेजा है तो दो चांसेस है, या तो वो अपसेल को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो आप क्या चाहेंगे कि अगर वो खरीदता है तो उसको ये थैंक यू पेज दिखाया जाए, और अगर नहीं खरीदता है तो उसको ये अलग से दूसरा थैंक यू पेज दिखाया जाए। तो अब यहाँ पे आप कंडीशन करेंगे कि भाई अगर उसने परचेज किया है तो उसको इस पर भेजना है, और अगर उसने परचेज नहीं किया है तो इस थैंक यू पेज पर भेजना है। ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक फनल रेडी हो गया एक अपसेल के साथ। ठीक है। इसमें आप एक डाउन सेल भी ऐड कर सकते हैं कि अगर उसने ये परचेज नहीं किया है तो फॉर एग्जांपल आप डाउन सेल सर्विस उसको ये थैंक यू पेज पे भेजने से पहले यहाँ से एक डाउन सेल पर भी भेज सकते हैं और उसके बाद थैंक यू पेज पर भेज सकते हैं। ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसमें चेकआउट पेज में। तो देखिए वो प्रोडक्ट के सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप चेकआउट पेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आपको इस चेकआउट पेज पे कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। जो भी आपकी प्रोडक्ट्स पहले से बनी हुई रेडी होगी वो आपको यहाँ दिखाएगा। अगर उसमें से कोई सिलेक्ट करनी है तो उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप नई प्रोडक्ट को क्रिएट करें, न्यू प्रोडक्ट को। अभी हमको चूंकि समझना है, हम न्यू प्रोडक्ट पर ही क्लिक करेंगे ताकि हम पूरे तरीके से अच्छे से इस सॉफ्टवेयर को समझ जाए कैसे सेल करना है। तो ये देखें आपके सामने ये चेकआउट पेज रेडी हो गया है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की अच्छी सी इमेज या वीडियो जो भी आप रखना चाहते हैं जिससे कस्टमर को समझ आ जाए कि क्या प्रोडक्ट है क्या है, अच्छे से उसको समझ में आ जाए, आप उसको यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर यहाँ पे अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस डालेगा। इसके बाद यहाँ पे वो पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करेगा कि उसको पेपाल से करना है या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, और अपना प्रोडक्ट को ऑर्डर को कंप्लीट करेगा। अब ये जो पेज है दोस्तों ये सिर्फ एक चेकआउट पेज है अभी तो सिंपल, लेकिन आप इसको अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है और एज अ वेबसाइट यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास पूरा बिल्डर मौजूद है यहाँ पे, जिसके जरिए हम इसको पूरे वेबसाइट की तरह यूज कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग लिखना है तो मैं हेडिंग यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। एक मिनट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। अब ये हेडिंग आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ, मैं सैंपल या टेस्टिंग प्रोडक्ट नाम दे देते हैं। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि ये सेंटर में आना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सेंटर में ले लूंगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड करूँ और इसकी साइज भी अच्छी बड़ी होनी चाहिए, तो नॉर्मल करने के बाद मैं इसको ह्यूज कर देता हूँ। या ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर इसको लार्ज पे रखते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का नेम हो गया, जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है, फॉर एग्जांपल डिजिटल कार्ड हो गया या विजिटिंग कार्ड हो गया या जो भी आप मतलब सेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकिल हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, मतलब वो जो बच्चों के खेलने की टॉयज आती है, जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं चाहूंगा कि नाम, प्रोडक्ट के नाम के फौरन बाद उसकी इमेज एक हम यहाँ पे ड्रॉप करें। तो आप ना इमेज को जो है टाइटल के नीचे ड्रॉप करना है तो यहाँ करेंगे, और ऊपर करना है तो यहाँ करेंगे, लेकिन अभी हम इसको टाइटल के नीचे ही करेंगे। ठीक है।
अब ये देखिए इमेज यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब मुझे इमेज अपलोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने कंप्यूटर से कोई भी एक इमेज यहाँ पे लाके ड्रॉप करूँगा। तो अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, फाइल सिलेक्ट करके कोई भी, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये चाहूँगा कि मैं कुछ उसकी डिटेल्स लिखूँ, तो मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा और इस इमेज के नीचे इसको ड्रॉप करूँगा। अब इस टेक्स्ट के अंदर मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, कौन सी कंपनी का है, कैसा बना है, क्या मटेरियल है इसमें, प्रोडक्ट डिटेल्स, या इसका पहले डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए कि मैं कस्टमर को कहीं भेजना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कि भाई ये कंपनी जो फैक्ट्री बनाती है उसकी ये वेबसाइट है, ठीक है। अरे सॉरी, ये प्रोडक्ट जो फैक्ट्री बनाती है उसकी ये वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो आप ये एक बटन को यहाँ पे रखेंगे और इस पे लिखेंगे कंपनी वेबसाइट, ताकि कस्टमर अगर दिखाना चाहते हैं तो ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कुछ भी चीज काम के लिए बटन को दे सकते हैं। और ये बटन में क्या करना है आपको, जब आप बटन ऐड करेंगे तो इस बटन, ये बटन तो क्रिएट हो गया, लेकिन जब ये बटन पर कोई क्लिक करेगा बंदा तो उसको कहाँ भेजा जाए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर यहाँ सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये सारे अलग अलग तरह के बटन हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अभी तो हम ये बाय नाउ का बटन नहीं है, लेकिन ये हम इसमें से कोई भी बटन सिलेक्ट कर सकते हैं, इतना सिर्फ समझ लीजिए शो में। अब होना क्या चाहिए, अगर कोई यहाँ क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए, उसको फॉर्म देना चाहिए जो नीचे दिया हुआ है वो, या बाहर किसी लिंक पर भेजना है। तो हम सिलेक्ट करेंगे एक्सटर्नल लिंक और यहाँ पे वो लिंक पोस्ट कर देंगे, सपोज फॉर एग्जाम्पल google.com, ठीक है। तो अब जब भी कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधा वो google.com पे चला जाएगा। इसके बाद अभी हमें, चूंकि ये तो सिर्फ मैंने सैंपल बटन कैसे बनाया जाता है वो दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड किया, अभी हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैंने बटन को डिलीट कर दिया। हमने हेडिंग देखा, टेक्स्ट देखा, बटन देखा, इमेज देखा, वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट की डिटेल में, तो मैंने यहाँ पे वीडियो का सेक्शन ड्रॉप किया है। अब इस सेक्शन में मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ये जो बीच में लाइन है यहाँ पे वीडियो की लिंक देनी है, चाहे वो अगर आपकी वीडियो विस्टिया पर है या यूट्यूब पर है या कहीं भी आपने उसको अपलोड की है, तो आप उसकी सिर्फ यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे, कॉपी यूट्यूब से कॉपी करके, और अपने आप जो है आपकी वीडियो को ये सॉफ्टवेयर वहां से खींच लेगा और कस्टमर को बिना यूट्यूब पे ले जाए या बिना आपकी जगह पे ले जाए, यहीं पे शॉपिंग कार्ट में प्ले करके आपका कस्टमर जो है वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एक वीडियो की लिंक यूट्यूब से ले रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं हूं नेश खड़ियाली और एक बार फिर आपके हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो की लिंक को कॉपी कर लिया है, वो दूसरे टैब में था, मैं इसलिए आपको नजर नहीं आएगा। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, आप देखें पीछे मेरी वीडियो जो है यूट्यूब से यहाँ से इस सॉफ्टवेयर ने खींच ली है, और जो भी कस्टमर है वो यहीं पे अब अपना ये वीडियो को प्ले कर सकता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की कोई डिटेल्स है और आपके पास कोई प्राइवेट वीडियो होस्टिंग वगैरह नहीं है, तो आप उसको यूट्यूब पर अपलोड करके सिंपली वहाँ की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। अब दूसरा क्या ऑप्शन है स्पेसर का, हम स्पेसर को यहाँ पे लाएंगे। हम चाहेंगे कि भाई वीडियो और ये चेकआउट, ये जो चेकआउट फॉर्म है इसके अंदर हम थोड़ी सी जगह रखें, खाली जगह थोड़ी होनी चाहिए, स्पेस, तो आप स्पेसर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऐड किया था। अब उसके बाद क्या होता है, हमें जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि गारंटी बैजेस हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गारंटी बैजेस लगाने हैं, मुझे नीचे लगाने चाहिए, बेसिकली इसमें लास्ट में कंप्लीट ऑर्डर के बटन के नीचे, ठीक है, या ये कह लीजिए पेमेंट गेटवे के ऊपर। एक मिनट, गारंटी बैज यहाँ पे रख देते हैं। तो ये देखिए गारंटी कि भाई हमारी प्रोडक्ट जो है 100%, दो बार ऐड हो गया, मैंने दो बार क्लिक किया था, एक को हम डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई 100%, सपोज फॉर एग्जांपल ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर सॉफ्टवेयर में सेल कर रहा हूँ तो 15 दिन का, 10 दिन का, 7 दिन का रिफंड पीरियड होता है। 100% मनी
बैक गारंटी इन 7 days, राइट। कुछ भी आप लिख सकते हैं आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये गारंटी बैज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या फीचर है, ये काउंटडाउन फीचर है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक स्पेसिफिक कैंपेन रन कर रहे हैं जो कि कुछ दिनों के लिए ही है, तो आप उसके लिए टाइमर लगा सकते हैं कि भाई ये कब ऑफर एंड हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको, ये टाइमर जो है एकदम ऊपर होना चाहिए, तो मैं टाइमर को एकदम ऊपर आ गया मैं, और यहाँ पे आगे ड्रॉप करूंगा। अब ये देखो टाइमर यहाँ पे ऐड हो गया है, इतनी सेकंड बची है, ठीक है। अब मैं इसको भी एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, इस पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे इस काउंटडाउन टाइमर के इतने सारे थीम्स है यहाँ पे, और ये थीम्स में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ब्लू है तो मैं यहाँ से अपने कलर चेंज कर सकता हूँ। देखो ये नीचे अंदर का कलर, ये पीछे ये कलर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कौन सा कलर लेंगे, ये ब्लू वाला लेंगे। अरे सॉरी, इसको हम हाँ ब्लू लेंगे। तो अगर ये ब्लू है तो ये वाले को हम ग्रे कर देंगे। नहीं, बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। हाँ ठीक है, ये भी नहीं जम रहा है। हम क्या करेंगे, हाँ ये येलो और ब्लू, ठीक है। आप कोई भी कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, सेटिंग करेंगे आपके भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए ये। तो आप कोई एक एग्जैक्ट टाइम सिलेक्ट करना चाहते हैं कि उस दिन इस तारीख को इतने बजे ये टाइमर जो है एंड होगा। सपोज फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं 10 अक्टूबर, ठीक है। 10 अक्टूबर, देखिए तो अपने आप 6 दिन 23 घंटे और 59 मिनट आ गया है यहाँ पे अपने आप, और ये उस टाइम पे ये टाइमर बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आप डेज नहीं दिखाना चाहते, आखिरी दिन आपने लाइव किया है, आप डेज को यहाँ से स्विच ऑफ कर देंगे। देखिए छोटी सी स्विच है यहाँ पे, तो यहाँ से डेज गायब हो जाएगा, सिर्फ आवर्स मिनट्स और सेकंड्स दिखेगा। इसी तरह आवर्स नहीं दिखाना चाहते तो फिर वो भी आप कर सकते हैं, या सेकंड्स नहीं दिखाना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया काउंटडाउन टाइमर। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, प्रोग्रेस बार फीचर। ये प्रोग्रेस बार फीचर जो है मैं इसको टाइमर के नीचे लगाना चाहूंगा, ठीक है। तो अभी हम प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्रेस बार क्या होता है कि कस्टमर का जो चेकआउट प्रोसेस है, जो कस्टमर खरीद रहा है, जो खरीदने का प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे या हमारे चेकआउट पे कर रहा है, उसको हम ये दिखाएंगे कि उसका कितना अभी पूरा हो गया। इसमें क्या होता है कि कस्टमर के जहन में साइकोलॉजी के लिए कैसा होता है कि यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी मैं फॉर्म भरूंगा, फिलअप करूंगा, इसके बाद कुछ और पे जाएगा, फिर वहां कुछ करना होगा, फिर वहां से पाप भरूंगा, फिर और कुछ आएगा। तो आपको उसको दिखाना है कि भाई ये आखिरी स्टेप है, आप ये इतने यहाँ तक पहुंच चुके हो, बस ये आखिरी स्टेप में आपका ऑर्डर खत्म होने वाला है। तो एक बैरियर जो है कस्टमर के माइंड से दूर हो जाएगा और वो अपने चेकआउट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो ये कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के एतबार से अच्छी चीज है, और ये होना चाहिए आपके चेकआउट पेज पर। अगर नहीं रखना चाहते तो आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल लेट से, ये देखिए अलग अलग थीम्स है यहाँ पे। अगर आपको ये थीम पसंद नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, मुझे तो यही पसंद है। अब सेटिंग्स के अंदर आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई कितने परसेंट दिखना चाहिए, तो आप 80% सिलेक्ट करेंगे तो 80% दिखेगा। जैसा पहले 93% था तो ये 93% दिख रहा था। इसके भी आप कलर्स जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट के नाम के नीचे आ गया, हमें इसको ऊपर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन और रेड है, मैं ग्रीन करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और फिर वापस रेड करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको इसको नाम के ऊपर ही रखना है। तो ये हो गया प्रोग्रेस बार, ठीक है। अब इसके बाद ये फिगर, फिगर क्या है ये देखते हैं। चलो हमने इसको ड्रॉप किया। अच्छा, आप अगर ये चाहते हैं कि मैं कोई एक साइड में कोई आइकन या फोटो रखूं और उसके बाजू में कुछ टेक्स्ट लिखूं अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे, तो आप वो कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हमें इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये इमेज भी आप चेंज कर सकते हैं, और ये टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। मुझे अब इसका कोई काम नहीं है तो मैं फिगर को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो है वो टेस्टिमोनियल्स है। टेस्टिमोनियल्स क्या होता है, आपके जो पिछले कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल की थी, या आपका कोई यूजर है आपका सॉफ्टवेयर का, और उसने आपको कुछ अच्छा रिव्यू या अच्छा टेस्टिमोनियल लिख के दिया कि भाई मुझे आपका सॉफ्टवेयर बहुत पसंद है, तो वो आप यहाँ नए खरीदने वाले को बता रहे हैं कि देखिए हमारे कस्टमर हमसे खुश हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए बेसिकली
नीचे की तरफ, तो हम इसको नीचे की तरफ ऐड करेंगे। यहाँ पे पहले ऐड करते हैं, उसके बाद हम इसको नीचे पुश कर देंगे रेड बटन से। हमने नीचे पुश कर दिया, ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया। ऊपर लेना है तो वापस ले सकते हैं। और यहाँ पे आप कस्टमर का फोटो लगा सकते हैं, और ये सारा यहाँ पे टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमर का नाम, उसका प्रोफेशन, उसका जो है डेजिग्नेट पोस्ट, आप जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसने कितने स्टार का रिव्यू दिया है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी उसने कस्टमर ने रिव्यू दिया। उसके बाद है एक फीचर्स का ऑप्शन। सपोज आपके प्रोडक्ट में कुछ की फीचर्स है जो आप स्पेशली मेंशन करना चाहते हैं कि भाई ये खास फीचर्स हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो आप उसको इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ये फीचर नंबर 1, फीचर 2, फीचर 3 ठीक है। तो ये फीचर्स को हम सेटिंग करेंगे, इसके अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज आप ये 1 2 3 नंबर नहीं लिखना चाहते, तो आप इसको ऐसे यहाँ से बुलेट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये डॉट आ जाएंगे। इसके अलावा आप राइट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये मार्क आ जाएगा। इसके अलावा और क्या, एक स्क्वायर भी ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है राइट वाला, तो हम यही रहने देंगे। इसके भी सेटिंग, इसको भी कस्टमाइज करने का होगा ऑप्शन, अभी हम उसके अंदर नहीं जाते। तो ये फीचर्स का सेक्शन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दूसरा फॉर एग्जांपल लेट्स से बम्प ऑफर। तो ये बम्प ऑफर क्या होती है अभी हम देखेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं बम्प ऑफर, और बम्प ऑफर को हम यहाँ ऐड करेंगे। ये बम्प ऑफर क्या होती है, देखो ये इतना सा सेक्शन आ गया छोटा सा। सपोज लेट से आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आती है जो थोड़े से पैसे देने पर एक्स्ट्रा मिल जाती है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि मुझे चाहिए। जैसे वो यहाँ पे चाहिए पर क्लिक करेगा, अपने आप यहाँ कार्ट वैल्यू में उसके पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादातर लोग, क्या होता है कि अक्सर लोग मतलब इसको अच्छे खासे चांसेस है, तकरीबन 20 to 30% लोग कम से कम इसके ऊपर टिक कर ही देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट भी है। सपोज जैसा कि हम देखते हैं अमेजोन पे, हमने अगर मोबाइल ऑर्डर किया तो वो नीचे फौरन हमको ये बम्प ऑफर बता देता है कि देखो ये इसका कवर भी है, 200 रुपये में आएगा कवर और स्क्रीन कार्ड, आप इसको भी साथ में कार्ड में ऐड कर लो, तो बंदा क्लिक कर देता है। तो ये वही फीचर है, आप उसके साथ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया फिजिकल प्रोडक्ट का। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर सपोज मान लीजिए आपको वेबसाइट की डिजाइन बेच रहे हैं, वेबसाइट की थीम बेच रहे हैं, तो आप ये बम्प ऑफर के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो थीम आप खरीद रहे हो, ये हम आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके इतने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अगर बंदे को करवाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा। इसको बम्प ऑफर कहा जाता है, और ये काफी बेहतर है, आपके रेवेन्यू को जनरेट करेगा अगर आप इसको कार्ट के अंदर ऐड करते हैं तो अब हम देखेंगे एम्बेड कोड। एम्बेड कोड क्या है, मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी हम बेसिकली देखेंगे एम्बेड कोड के अंदर मुझे कोई भी कोड है HTML या जो भी स्क्रिप्ट अगर मैं रखना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट पे, जैसा कि अभी हम ये वेबसाइट पे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चैट बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है। ये चैट बॉक्स क्या है कि मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी हेल्प चाहिए कस्टमर केयर की, तो मैं यहाँ चैट बॉक्स में डायरेक्ट टीम के साथ में बात कर सकता हूँ कि भाई मुझे ये काम है, या ये काम कैसे करूँ, या मुझे कुछ भी पूछना है, मेरी कुछ भी क्वेरी है। तो आप ये चाहते हैं कि आपके शॉपिंग कार्ट में भी अगर कस्टमर के जहन में कुछ सवाल है और वो आपसे बात करना चाहता है, तो उसको आप मैसेज, वो आपको मैसेज कर सके इस तरह से, ठीक है। अब तो आप ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो उसकी स्क्रिप्ट एक मिलेगी आपको, कोड, वो आपको यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। इससे क्या होगा, आपके शॉपिंग कार्ट में भी कस्टमर के पास यहाँ पे एक चैट बॉक्स दिखेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी चैट बॉक्स नहीं है, तो मैं एक चैट बॉक्स के लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो जहाँ पे आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं, और फ्री अकाउंट बना के आप अपनी वेबसाइट पे या कहीं भी, या इस तरह से चेकआउट पेज पे आप ये चैट के सिस्टम अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए होता है। इसके अलावा भी आप कुछ दूसरी चीज भी अगर एम्बेड करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एम्बेड कोड हो गया। इसके बाद FAQ है दोस्तों। FAQ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्स के अंदर। जैसा कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, आप मेंबरशिप सेल कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, या फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आम तौर पे आप जब बेचते हैं तो मान लीजिए आप 100-200 कस्टमर से बात, या मान लीजिए 20-25 कस्टमर से भी बात करने के बाद आपको, अब जब बात कर लेंगे ज्यादा कस्टमर से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ज्यादा लोगों ने कौन से सवाल पूछे। सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई सेल कर रहे हैं तो ज्यादा लोगों का सवाल ये था कि भाई इसके कोई गारंटी या वारंटी है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो भाई इसका रिफंड पीरियड कितना है, ठीक है।
भाई ये सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो ये ऑफलाइन हमको मिलेगा या फिर क्लाउड पे सास बेस्ड है सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे सवाल। तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कस्टमर से बातचीत करने के बाद या उनके सामने अपनी प्रोडक्ट पिच करने के बाद जो भी ज्यादातर सवाल आते हैं आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। मान लीजिए 5-10 सवाल बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे अक्सर लोग। तो उसमें क्या होता है कि आप उसकी लिस्ट बनाएंगे और उसके जवाब वहां पे लिख देंगे। क्योंकि बंदा ऑफलाइन स्टोर के अंदर तो आपके सामने खड़ा है, वो आपको पूछ लेगा भाई इसकी गारंटी कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है, इसके साथ में बिल मतलब अंदर बॉक्स में क्या आएगा, चार्जर आएगा या ईयरफोन आएगा, फॉर एग्जांपल मोबाइल है तो ऐसे जो भी आमतौर पे ज्यादा आपकी प्रोडक्ट के बारे में आप बेहतर जानते हैं कि लोग क्या सवाल करते हैं आमतौर पे, तो आप ये एफएक्यू का सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एफएक्यू का सेक्शन कैसा होता है कि आप यहाँ पे सवाल लिखेंगे, सपोज व्हाट इज वारंटी पीरियड फॉर मैं एग्जांपल के तौर पे ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये एक आम सवाल है जो आपका आता था। पहले आप सवाल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप जवाब लिखेंगे, दिस प्रोडक्ट comes with 12 months of वारंटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी जो सवाल बार बार लोग पूछते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में वो हमने पहले से यहाँ लिख दिए इसके जो। तो अब क्या होगा, जब ऑफलाइन में तो आपके सामने आपको बंदे ने पूछ लिया, उसका सवाल तो उसको जवाब मिल गया, वो खरीद लेगा। लेकिन ऑनलाइन स्टोर में क्या करेगा वो, अगर आपने चैट ऑप्शन दिया है तो ठीक है वहां पे मैसेज करेगा, लेकिन आप उस वक्त अगर ऑनलाइन नहीं है तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे उसको लिख देंगे ताकि जो भी रुकावट बन रही है उसको ऑर्डर करने में, आप वो रुकावट को यहाँ पे दूर कर रहे हैं इसी एक ही पेज में। ठीक है, तो कस्टमर अपना खरीदने का जो ऑर्डर का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा। तो ये एक बेसिकली देखा जाए अगर तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड चेकआउट पेज कह लीजिए, या कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज कह लीजिए, या सेल्स पेज कह लीजिए, आपको जो कहना है, जो भी नाम देना है इसको दे सकते हैं। बेसिकली ये आपकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए बेस्ट शॉपिंग कार्ट है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा एक बिल्डर में हमने बिल्ड किया इसमें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेव कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बैक टू फनल आ जाएंगे। अब देखिए हमने ये एक पेज कंप्लीट किया है, अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे पेज पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी है, सिर्फ प्रोडक्ट का इमेज और नीचे ऐड दिस टू माय कार्ट या कुछ भी ऐसा ऑप्शन। तो इसके अंदर अभी हम नहीं जाते। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप मान लीजिए कि जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो आप कुछ चाहते हैं कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल आप फनल रूल्स बनाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ट्रिगर्स का, कि भाई आप क्या टास्क ट्रिगर करना चाहते हैं, ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली। अब जब बंदा को ये प्रोडक्ट खरीदे, अब आपको यहाँ पे रूल सेट करना है कि चेकआउट पेज पर ये खरीदे तो ये काम करो, क्या काम करो कि भाई ये वेबहुक में या मेरा ईमेल लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। तो इस तरह के आप अलग अलग से रूल्स बना सकते हैं। तो आपको मैन्युअली हर बार जब कस्टमर को ऑर्डर करेगा तो उसको अपने ईमेल लिस्ट में उसका ईमेल और कॉन्टैक्ट सेव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, जैसा जेपियर हो गया, पैबली कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसका भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। और जब मान लीजिए कि कोई कस्टमर डिजिटल प्रोडक्ट है अगर, तो और थैंक यू पेज पे पहुंच गया, तो समझो कि आप उसके अंदर वहां पे रूल सेट कर सकते हैं कि जैसे ही कोई बंदा यहाँ पहुंच जाता है तो उसका नाम, नंबर, शिपिंग एड्रेस, ये सब जो है हमको गूगल शीट के अंदर में ऐड हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं आपके ईमेल लिस्ट के साथ साथ, ताकि आप आगे उसका कुरियर का प्रोसेस कर सके। या डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप ऐसा भी ऑटोमेशन कर सकते हैं कि जैसे ही कोई कस्टमर कोई परचेज करता है तो अपने आप कस्टमर की जीमेल आईडी को, लेकिन उसमें जीमेल आईडी से ऑर्डर करना जरूरी है कस्टमर का, आप उसको सीधा गूगल ड्राइव पे उसकी जीमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी जो कि थर्ड पार्टी है, पैबली कनेक्ट के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया हमारा शॉपिंग ये फनल, जो कि एक बेसिक फनल है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट्स को पूरा फनल यहीं पे डिजाइन करके मैप आउट करके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, ये प्रोडक्ट पेजेस हैं। अब यहाँ पे हमने जो भी प्रोडक्ट पेजेस क्रिएट किए हैं, जैसा अभी ये मैंने पहले
क्रिएट किए थे, और ये अभी वाला लास्ट में हमने क्रिएट किया वो भी यहाँ पे बन के आ गया है। तो अभी वो तो हम उसका प्रोसेस पहले ही देख चुके हैं कैसे बनता है, क्या होता है। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कूपन्स का है। सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से कि भाई मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, मैं उनके लिए एक डिस्काउंट कूपन क्रिएट करना चाहता हूँ कि भाई मेरे फैमिली मेंबर्स में से अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो ये कूपन कोड यूज करे, उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने सिंपली यहाँ पे न्यू कूपन पे क्लिक किया। अब मैं क्या करूंगा, कूपन कोड क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा उनेश फैमिली, ये कोड मेरे मेरे घर वाले यूज करें, ठीक है। अब ये क्रिएट कूपन क्या है, परसेंटेज वाइज होना चाहिए या डॉलर के हिसाब से होना चाहिए। ये आप ये डॉलर या इंडियन रुपीस भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ये अभी हम देखेंगे आगे। तो अभी डॉलर सिलेक्ट किया हुआ है मेरे अकाउंट में, तो मैं चाहूंगा कि भाई डॉलर से नहीं लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो उस पर उनको 10% मिल जाए। अब ये डिस्काउंट कूपन हर प्रोडक्ट पे चलेगी या कोई एक खास प्रोडक्ट पे, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट कूपन कर सकते हैं। जैसे आपने क्रिएट कूपन की तो उनेश फैमिली अगर कोई लिखता है तो वो कूपन के जरिए उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी अगर $10 की प्रोडक्ट है तो उसको $1 में मिलेगी, 1000 रुपए की है तो 900 रुपए में मिलेगी, ठीक है। तो ये कूपन का सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन आता है इंटीग्रेशन का, कि आप अपने इस शॉपिंग कार्ट को दूसरी सारी सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करेंगे जिससे आपका प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकें, ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सबसे पहले तो अभी दो पेमेंट गेटवे मैंने जैसा आपको बताया, स्ट्राइप पहले इंडिया में नहीं था लेकिन अब इंडिया में शुरू हो चुका है। मैंने ऑलरेडी नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी है। जो भी आप, अगर आप बिजनेस है ऑनलाइन और आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आप चारों के चारों में अपना अकाउंट बना लीजिए, पेपाल, इंस्टामोजो, स्ट्राइप, रेजर पे, राइट। तो अकाउंट बना लीजिए। तो आप अपना पेपाल का अकाउंट, स्ट्राइप का अकाउंट यहाँ से कनेक्ट करेंगे, पेपाल का यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब ये जो है ना, ये सब ईमेल मार्केटिंग की सर्विस है, एवेबर, मूवसेंड, हॉपस्पॉट, कन्वर्टकिट, एक्टिव गेमर, मेलर लाइट। अब मैं जो है ना ये दो यूज करता हूँ, ऑटोमाइजी और किरिम, तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जो कि कुछ अलग काम है, आपका कुछ अलग काम है, ईमेल और पेमेंट से हटकर कुछ अलग काम है, और ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ अपना सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से आप अपने सीआरएम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप कुछ और काम करना चाहते हैं, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जैसा वेबहुक हो गया, पैबली, इंटीग्रेटली, कनेक्जिट और नीचे लास्ट में जेपियर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि हजारों सॉफ्टवेयर इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप पहले अपने शॉपिंग कार्ट को इस सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ेंगे। अब पेबली के साथ जब आपने कनेक्ट कर दिया तो अब पेबली के साथ जितने भी सॉफ्टवेयर जुड़े हुए हैं उनके साथ अब आप इस अपने शॉपिंग कार्ट को जोड़ सकते हैं। यानी बेसिकली हुआ कि आपने अपने शॉपिंग कार्ट को किसी और ऐप के साथ पेबली के जरिए जोड़ा, वाया पेबली जोड़ा। तो ये इंटीग्रेशन है इसके अंदर, और आप ऐड कर सकते हैं। अफिलिएट्स के अंदर क्या है, अफिलिएट्स के अंदर सपोज लेट से अफिलिएट्स का पूरा एक सेंटर है इसमें। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप चाहते हैं कि लोग इसकी एडवर्टाइज करें, तो आप जो लोग इसके एक्सपर्ट है, सपोज फॉर लेट से कोई यूट्यूबर है या फिर कोई बहुत बड़ा ब्लॉगर है, आप कोई सेल कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो आप उसको ये कहते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करो, मैं फ्री में आपको प्रोडक्ट देता हूँ, या कुछ आप पैसे लेकर दो, आप इसका रिव्यू करो, आप इसका रिव्यू करके डालो और यहाँ पे मेरे अफिलिएट बन जाओ। अब ये अफिलिएट सेंटर पूरा एक अलग से सॉफ्टवेयर है, वो मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, वो काम क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी इसमें इंटीग्रेटेड है, इसके इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हिस्सा है वो, ठीक है। तो उसमें आप उसको एज अ अफिलिएट, यहाँ पे आप उसको एक अकाउंट देंगे। अफिलिएट बनने के बाद वो बंदा क्या कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट की एक अलग से अपनी स्पेशल लिंक बनाएगा और वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेगा, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। अब उसके लिंक से कोई भी बंदा खरीद रहा है तो वो भी देख पाएगा कि मेरी लिंक से कितने ऑर्डर्स यहाँ पे इस दुकान में या इस ऑनलाइन स्टोर में या इस कार्ट में आए हैं, और आप भी देख पाएंगे। तो आपने जो भी कमीशन तय किया है अंदर, आप कमीशन भी तय कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पे मैं 5% कमीशन दूंगा, तो अपने आप उसका कमीशन गिनेगा, आपको उसका हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। जब भी महीना खत्म होता है या कस्टमर का रिटर्न करने के दिन खत्म होते हैं या रिफंड के दिन खत्म होते हैं, आप मान लीजिए उसने आपका 10% कमीशन तय हुआ था और एक प्रोडक्ट की कीमत अगर 1000 रुपए है, उसने 10 लोगों ने खरीदा है,
तो 10,000 रुपये आप 10% कमीशन उसको सीधा 1,000 रुपये उसके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो ये अफिलिएट्स को, उसको अपना अफिलिएट का अलग से आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो अपना सेंटर में आ सकता है, अपनी लिंक्स बना सकता है और उसको आगे शेयर कर सकता है और आपको उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अपने आप उसके जरिए आने वाले सेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे अलग से ट्रेस हो जाएंगे। उसको आपको कितना कमीशन देना है वो भी गिनकर ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। आपको उसके अंदर कोई हेडेक नहीं है। तो पूरा ये सिर्फ ये एक अलग से सॉफ्टवेयर है जो महीने के लोग हजारों रुपए भरते हैं, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर पूरा इस शॉपिंग कार्ट के साथ इंक्लूडेड है। आपको उसके लिए कोई अलग चार्जेस पे नहीं करना है, खास करके प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, तो हमने ये देखा बेसिकली। अब तीसरा हम देखते हैं ब्रांड सेटिंग्स। ब्रांड सेटिंग्स के अंदर क्या है कि आप पूरा मतलब अपने वाइट लेबल कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसा किसी को दिखाना नहीं चाहते कि भाई मैं लीड कार्ड पे आप पेमेंट कर रहे हैं, लीड कार्ड का शॉपिंग कार्ड में यूज करता हूँ, आप अपना कंपनी नेम डालिए, अपना लोगो यहाँ पे अपलोड करिए, अपनी कंट्री सिलेक्ट करिए, अपनी टाइम जोन सिलेक्ट करिए, अपना सपोर्ट का ईमेल सिलेक्ट करिए जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के लिए ईमेल कर पाए आपको, आपकी करेंसी सिलेक्ट करिए, यूएस डॉलर है, आप यहाँ पे इंडियन रुपीज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंडियन रुपी आ गया। ठीक है, अब ब्रांड सब डोमेन के अंदर क्या है कि ये सब डोमेन है जो कि मुझे एक सब डोमेन बना के देता है ये सॉफ्टवेयर जो इनके डोमेन पे होता है, लेकिन मैं इसको अपने डोमेन पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने .com पे, अपने .in पे कोई कस्टमर जो है चेकआउट प्रोसेस को कंप्लीट करे, तो मैं क्या करूंगा, मेरी वेबसाइट अगर है eStoreCart.com, ठीक है, तो मैं checkout.eStoreCart.com के नाम से एक सब डोमेन बनाऊंगा और उस सब डोमेन को इस चेकआउट सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो जब भी कोई कस्टमर जो मेरा चेकआउट पेज की लिंक बनेगी वो मेरी अपनी वेबसाइट की बनेगी। जरूरी नहीं है कि मुझे इनकी वेबसाइट यूज करनी पड़े। ठीक है, इन्होंने जो सब डोमेन दिया है शॉपिंग कार्ट ने वो यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इनका यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मार्केट प्लेस के अंदर क्या है, मार्केट प्लेस भी आप अपनी वाइट लेबल कर सकते हैं। मार्केट प्लेस मतलब आपकी जो भी प्रोडक्ट्स रहती है वो एक पेज के अंदर सारी लिस्टेड हो जाएगी। उसको भी आप यहाँ पे कंपनी का डिस्प्ले नेम, बैकग्राउंड इमेज, कॉन्टैक्ट लिस्ट, पावर्ड बाय, शो, हाइड, मतलब ये आप दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते। और ये कस्टम डोमेन है। कस्टम डोमेन के अंदर मैंने जैसा अभी आपको कहा, आप अपना .com .in अपनी वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आगे चलूंगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम उसके आगे चलते हैं ईमेल्स में। अब ईमेल्स के अंदर जो ईमेल्स कस्टमर को जाएंगे सक्सेसफुल पेमेंट के अंदर उसको भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मीन्स ये है कि आप अपना लोगो ईमेल में दिखाना चाहते हैं, आप फुटर में, ईमेल के नीचे जो फुटर आता है वहां क्या लिखाना चाहते हैं, सोर्स जो ईमेल जिससे कस्टमर को ईमेल सेंड होगा वो ईमेल क्या होना चाहिए, आप कौन से ईमेल्स कस्टमर को भेजना चाहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल नए ऑर्डर पर ईमेल भेजना चाहते हैं तो नहीं भेजना चाहते तो ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। अगर कोई आपने सब्सक्रिप्शन किया था जो हर महीने चार्ज करता है और वो फेल हो गया सपोज, तो आप उसका ईमेल भेजना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इसमें ये ईमेल का सेटिंग। दूसरा यहाँ पे ईमेल टेस्टिंग है। जो भी ईमेल सेंड होते हैं, सपोर्ट फॉर एग्जांपल जब ऑर्डर की रिसिप्ट एक जाती है कस्टमर को अपने आप, वो आप टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। अपना ईमेल अपग्रेड करिए, टेस्ट पे जाए, आपके ईमेल पर आ जाएगा। अगर कोई कस्टमर को आप रिफंड कर रहे हैं कोई की प्रोडक्ट के लिए और उसके लिए क्या ईमेल जाता है, तो वो टेस्ट कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ईमेल है, रिफंड सब्सक्रिप्शन का है, सब्सक्रिप्शन चार्ज रिसिप्ट है। ठीक है, डनिंग ईमेल्स ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसमें मान लीजिए जैसा कि मैंने अभी जिम का एग्जांपल दिया था, अगर कोई जिम चला रहा है और उसने मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है उसका कि हर महीने 1,000 रुपए कटेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल उसके कार्ड में बैलेंस नहीं थी कस्टमर के और वो अपने आप नहीं कट पाया, तो ये पहला ईमेल जाएगा। फिर 2 दिन बाद जैसा आप सेट करेंगे, आपने अगर सेट किया है कि 2 दिन के बाद दूसरा ईमेल जाएगा कि भाई आप ईमेल अपना कंप्लीट करो नहीं तो आपकी मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगी। फिर तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। इस तरह से आप ईमेल डनिंग ईमेल्स ऑटोमेटेड सेट कर सकते हैं कि अपने आप उनको ईमेल जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं ट्रांसलेशन। इसके अंदर आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि शॉपिंग कार्ड, हालांकि ज्यादातर शॉपिंग कार्ड वगैरह सब इंग्लिश में ही होते हैं, चाहे हम हिंदी, उर्दू या कोई भी जबान हम बोलते हैं, लेकिन शॉपिंग कार्ड ये। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री में जैसा स्पेनिश है, वहां पे शॉपिंग कार्ड्स वगैरह स्पेनिश लैंग्वेज में चलती है, तो वहां का अगर कोई बंदा और वो कस्टमाइज करना चाहता है तो पूरे अपने शॉपिंग कार्ड को ट्रांसलेट वो कर सकता है। कोलैबोरेटर्स के अंदर क्या है, मान लीजिए आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट है, 100, 50 या 200 जो भी है,
तो वो बहुत सारे अलग अलग कैंपेन है, तो आप अपने साथ नए टीम मेंबर्स को जोड़ सकते हैं जिनका जो आपके साथ मिलकर इस शॉपिंग कार्ट पे अपने ऑर्डर्स को मैनेज करने के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रीमियम में आपके आपके अकाउंट के अलावा दो और टीम मेंबर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिलिंग के अंदर है, बिलिंग के अंदर आप कौन सा प्लान है वो आपको बताया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, ये हम शायद सेटिंग्स में थे। अब ये हेल्प्स एंड ट्यूटोरियल्स में इसके अंदर आपको सारे हेल्प मिलेंगे कि आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है या आपको बग कोई मिला वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प सेंटर चैट सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स हो गया। अच्छा, इसके अंदर अभी देखिए ये मेरे पास अभी एक ही ब्रांड है, लेकिन आपके अगर मल्टीपल बिजनेस है, मतलब आप दो ब्रांड है या दो अलग अलग बिजनेस है, दो भाई है और वो दोनों भाई साथ में मिलके करते हैं, तो वो दो अपनी दूसरी ब्रांड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दूसरी क्रेडिट दरकार होगी, जो कि दूसरा प्रीमियम अकाउंट की क्रेडिट होती है। बेसिकली एक ब्रांड अगर आप एक ही आदमी अलग अलग बिजनेस चला रहे हैं, आपको एक ही पेमेंट गेटवे में पेमेंट आ रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अलग से ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही अकाउंट में अलग अलग कैंपेन्स और अलग अलग फनल्स के जरिए मल्टीपल बिजनेस भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली शॉपिंग कार्ट का सॉफ्टवेयर हो गया। अब मैं आपको जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि हम देखेंगे, हमने पूरा अंदर से सॉफ्टवेयर देखा ये काम कैसे करता है, और हमने ये भी देखा कि इसमें आप कैसे प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पेज को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और कैसे इंटीग्रेशन वगैरह होता है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, सपोज फॉर लेट्स से कि भाई ये जो शॉपिंग कार्ट है इसका कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे ये इनका लैंडिंग पेज है और अभी हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखो ये इन्होंने अपना शॉपिंग कार्ट खुद सेल करने का, अभी ये इन्होंने देखो पूरा वेबसाइट की तरह इसको बनाया है। यहाँ पे हेडिंग दिया है, यहाँ पे एक वीडियो एम्बेड की है, यहाँ पे सारी फीचर्स और डिटेल लिखी है कि क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अंदर के फोटोज लगाए हैं, देखिए ये अफिलिएट सेंटर ऐसा दिखता है अंदर से, और ये यहाँ से इस तरह से प्लानिंग होता है, और ये सारे इमेजेस इन्होंने लगाए हैं, और ये फीचर्स का सेक्शन जो हमने देखा फिगर का वो यहाँ पे ऐड किया है। अब देखें यहाँ पे कस्टमर जो है नाम अपना एड्रेस डाल के जो है एडिट कर सकता है। तो ये एक सैंपल था, और इस तरह और भी सैंपल्स हम बना सकते हैं जैसा हम चाहे, जिसकी जैसी पसंद होती है वो ऐसा अपने लिए वो चेकआउट पेज या वो डिज़ाइन कर सकता है। अब अगर आप ये शॉपिंग कार्ट में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आपको मिलेगा एक स्पेशल ऑफर का फ़ायदा जो कि आपको आमतौर पे नहीं मिलेगा इतने में फ़ायदा, तो आप वो लिंक चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी वीडियो देखने के लिए। तो अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हैं और अगर आपके बिजनेस में शॉपिंग कार्ट की ज़रूरत है तो ये एक ऐसा शॉपिंग कार्ट है जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, जो कि ईज़ ऑफ यूज़ के एतबार से भी बहुत बेहतर है। और भी बहुत सारे हैं, हम दूसरे वीडियो सॉफ्टवेयर्स का भी इस तरह से वॉक थ्रू करेंगे लेकिन ये हर तरह के बिजनेस के लिए भी सूटेबल है, और ख़ास करके रेजर पे इसमें ऐड की जा रही है। तकरीबन अभी मैं 3 अक्टूबर को अभी ये वीडियो हम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अक्टूबर के एंड तक ही वो आ जाए। तो अगर आप अक्टूबर 2020 के बाद देख रहे हैं ये वीडियो तो शायद अंदर आ भी गया हो रेजर पे और अपने शुरू भी हो गया हो काम करना। तो ये महीने के एंड तक इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेजर पे भी अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन स्ट्राइप और पेपाल काफ़ी है अभी यूज़ करने के लिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो एक शेयर बटन दबा दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके, और वो भी अगर अपने ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मदद हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।